नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा या चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में क्या बन गया है, आपको पता है? आप उसकी कल्पना शायद उस तरह से न कर पाए। इस समय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा है, चर्चा जब मैं कह रहा हूं तो आम लोगों के बीच में नहीं, चर्चा मीडिया में, राजनीतिक हलकों में, भाजपा विरोधी खेमे में ये है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अब आप बताइए, ये मुद्दा हो सकता है क्या? अगर योगी आदित्यनाथ इससे पहले कहीं और से चुनाव लड़ रहे होते, किसी और ज़िले से या किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसको छोड़कर गोरखपुर आते तो बात ठीक थी, सवाल जायज़ था कि भाई वहाँ वो छोड़कर क्यों आए, अपनी बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से जीतते थे वहाँ से क्यों आए। अब गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गोरखपुर उनका कर्म क्षेत्र है, गोरखपुर उनके गुरु का कर्म क्षेत्र है, गोरखपुर उनके भी गुरु का कर्म क्षेत्र है, गोरखपुर नाथ संप्रदाय की जो पीठ है उसका केंद्र है। तो गोरखपुर से ज़्यादा बेहतर जगह, गोरखपुर से ज़्यादा स्वाभाविक जगह चुनाव लड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए क्या हो सकती है। और इसी गोरखपुर से 1998 से लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, बड़े मतों से चुने जाते रहे, आज तक चुनाव हारे नहीं हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि वो गोरखपुर का चयन करेंगे। तो गोरखपुर क्यों आए, ऐसे सवाल उठाया जा रहा है कि बल्कि ये नहीं पूछा जा रहा क्यों गोरखपुर क्यों जाना पड़ा। अब आप देखिए, जहाँ खबर नहीं है वहाँ खबर बनाने की कोशिश हो रही है। उनके गोरखपुर जाने से, गोरखपुर से चुनाव लड़ने से बहुत से लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है। उसकी वजह है गोरखपुर जो है, चूँकि गोरक्षपीठ का केंद्र है, मंदिर है वहाँ पर, तो योगी आदित्यनाथ वैसे भी गोरखपुर जाते रहते हैं, तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करने के लिए अलग से जाने की, अलग से दौरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोरखपुर का चुनाव सबसे बाद में होना है, इसलिए भी उनको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। वैसे तो मेरा मानना है कि गोरखपुर से चुनाव नॉमिनेशन के बाद उनको जो है कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। गोरखपुर से उनका जीतना उतना ही तय है जैसे बीजेपी का सत्ता में आना। तो सवाल उठ रहा है, अब कहा जा रहा है कि भाई अयोध्या क्यों नहीं गए। मथुरा अयोध्या ये मीडिया के लोगों ने चलाया। पहले कहा गया कि मथुरा से लड़ेंगे, फिर कहा गया अयोध्या से लड़ेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ ने कभी इस बात का संकेत दिया, कहा कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? उनसे जब पूछा गया तो उनके दो वाक्य उन्होंने बोले थे। एक, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। दूसरा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। तो अब आपने पहले चलाया मथुरा से, अयोध्या से, और जब गोरखपुर चले गए तो कहा गोरखपुर से क्यों। अच्छा, मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते, पार्टी फैसला करती कि वो अयोध्या से जो है नॉमिनेशन करें, वहीं से चुनाव लड़े, तब भी सवाल उठता। तब सवाल क्या उठता? गोरखपुर छोड़कर भाग गए। गोरखपुर तो इनकी कर्मस्थली है, गोरखपुर तो जो है नाथ संप्रदाय का केंद्र है, पीठ है। गोरखपुर से तो 5 बार जो है लोकसभा के सदस्य रहे हैं, फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाए गोरखपुर से चुनाव लड़ने की। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा मेरे बाप का। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इस बात पर देखिए, कोई किसी ने इस बात की प्रशंसा में एक वाक्य नहीं लिखा है, नहीं बोला है कि 18-20 साल बाद एक मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया है कि वो विधानसभा के जरिए सदन में पहुंचेंगे, विधान परिषद के जरिए नहीं, चुनाव लड़कर जो है वो सदन में आएंगे। इसकी प्रशंसा में एक बार भी नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया?
जैसे ही ये इस बात की आप प्रशंसा करेंगे, आप 3 लोगों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देते हैं, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका वाड्रा। तीनों से फिर आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, आप अपनी पार्टी का चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो फिर चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? जो कह रहा है कि सर हम वापस आ रहे हैं सत्ता में, जो दावा कर रहा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, जो कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बड़ी लड़ो। तो लड़की हूँ लड़ सकती हो तो पहले तो विधानसभा चुनाव लड़ो। जीवन में आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, पहला मौका है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो लड़ने से कौन रोक रहा है? लेकिन चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए अपने अंदर का आत्मविश्वास चाहिए। डर है कि अगर चुनाव हार गए तो, अगर चुनाव कठिन हो गया, फंस गए तो। और सबसे ताज़ा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी जो प्रचंड बहुमत से जीती, अपना विधानसभा का चुनाव हार गई। सिटिंग चीफ मिनिस्टर के चुनाव, विधानसभा चुनाव हार जाने के बड़े बिरले उदाहरण हैं। ममता बनर्जी के अलावा जो मुझे याद आ रहा है वो है भुवन चंद्र खंडूरी, बीसी खंडूरी, उत्तराखंड में वो चुनाव हारे थे। उसके अलावा जो है, और मुझे जहाँ तक याद है, मतलब बाई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बाई इलेक्शन में टीएन सिंह भी हारे थे, हो सकता है और भी कोई हारा हो, लेकिन जनरल इलेक्शन में जो है विधानसभा के, कोई मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपना विधानसभा का चुनाव हार गया हो। ये तो बहुत बार हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हार गए। जैसे उत्तराखंड में अभी पिछले ही चुनाव में हरीश रावत दो सीटों से लड़े, दोनों हार गए, लेकिन हारने के बाद जो है वो फिर से जो है मुख्यमंत्री बना हो, इसका उदाहरण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के अलावा कोई नहीं है। तो ममता बनर्जी शायद, मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, शायद इस देश की पहली नेता हैं जो आम चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा का चुनाव हार गई, फिर भी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं, बाई इलेक्शन से चुनाव जीतकर आई। अब उनकी मजबूरी थी कि वहाँ बाई कैमरल हाउस है नहीं, तो वो अपर हाउस से आ नहीं सकती थी, तो उनको चुनाव लड़ना ही था, तो बाई इलेक्शन लड़कर जो है वो, लेकिन वो विधानसभा में आई। कायदे से होना ये चाहिए था कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी की गोरखपुर से घोषणा हुई, मीडिया में, राजनीतिक हलकों में ये सवाल उठता कि अखिलेश यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस बात का तो जवाब दें। मायावती ने तो कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, प्रियंका वाड्रा की ओर से कोई जवाब नहीं आया है कि वो चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, और नहीं लड़ेंगी तो क्यों नहीं लड़ेंगी। भाई आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और एक विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। अब ये कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री इतना डरे हुए हैं कि सबसे सुरक्षित सीट खोजी उन्होंने, गोरखपुर जो उनके लिए सबसे सुरक्षित है, इसलिए वो गोरखपुर चले गए। चलिए मान लेते हैं आपकी बात की ऐसा ही है कि सुरक्षित सीट खोजी उन्होंने और जो सबसे सुरक्षित सीट लगी वहाँ से चले गए। तो क्या मान लें कि अखिलेश यादव और मायावती के पास 403 में से एक भी सुरक्षित सीट नहीं है? सुरक्षित सीट से ही लड़ लें, या मानते हैं कि 403 में से कोई भी सीट उनके लिए सुरक्षित नहीं है? सच्चाई दरअसल यही है कि किसी सीट पर अपने को सुरक्षित नहीं मानते हैं। अब ये इसका दबाव, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इस बात का दबाव बढ़ता जाएगा अखिलेश यादव पर, उनके समर्थकों की ओर से दबाव बढ़ने लगेगा कि चुनाव लड़ें वो, वरना चुनाव लड़ने से पहले ही आप एक तरह से हार स्वीकार कर रहे हैं। आप ये मान कर चल रहे हैं, क्यों नहीं मान लिया जाए ये कि आप ये मान कर चल रहे हैं कि आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। तो आपको पता है कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो आप लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए आप लोकसभा की सदस्यता क्यों छोड़ेंगे, क्यों विधानसभा चुनाव लड़ने का जोखिम मोल लेंगे? क्योंकि सीटें कम हो जाएं, बढ़ जाएं अलग बात है, खुद चुनाव हार गए तो ये और बड़ा झटका होगा। और लगातार मैं कह रहा हूँ कि 3 चुनाव हार चुके हैं अखिलेश यादव, 2 चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए और एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए, ये चौथा चुनाव हारेंगे।
लेकिन ये सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है जो चुनाव लड़ रहा है उससे, कि आप गोरखपुर से क्यों लड़ रहे हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि कहा जा रहा है कि जो वर्तमान विधायक हैं राधा मोहन अग्रवाल, उनका टिकट काट के योगी जी को टिकट दिया गया है, तो क्या उनके लिए खतरा है। अब मतलब इससे ज़्यादा जो है हास्यास्पद बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकती है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ से भी चुनाव लड़े, लोग सहर्ष सीट खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ें और उसमें कोई शंका हो तो फिर तो भाई गजब है बात। और इतना ही नहीं है, उनसे जो है ये भी पूछा जा रहा है कि आपको अयोध्या छोड़कर गोरखपुर क्यों आना पड़ा। जैसे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या तो तय हो चुका था, और ध्वनि इसकी ये निकलती है कि जैसे वो अयोध्या से चुनाव लड़ते रहे हैं और वहाँ से भागकर गोरखपुर आ गए। तो देखिए, मैं जो कल रात अपने वीडियो में जो बात कही थी मैंने बीजेपी को लेकर, उसका एक और ये प्रमाण है कि सवाल बीजेपी से ही पूछो, दूसरों से सवाल मत पूछो। ये नया ट्रेंड है कि सवाल सिर्फ बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं तब भी पूछा जाना चाहिए, नहीं लड़ते, मान लीजिए कि अगर योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया होता कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहा जाता कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, कहा जाता कि उनको भरोसा नहीं है, उनको हारने का डर है, सरकार जा रही है इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इनमें से कोई सवाल अखिलेश यादव से न पूछा जा रहा है न पूछा जाएगा। अखिलेश यादव जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे उस तरह से बोल रहे हैं कि बाबा को जो है पार्टी ने पहले ही घर भेज दिया है। देखिए, एक बात तो ये है कि अखिलेश यादव जिस अपमानजनक तरीके से योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हैं, उससे मैं उनके एटिकेट्स की या इस तरह की और कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये बात, इस तरह का लहजा उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसको हिंदू धर्म की समझ ना हो, सनातन धर्म की समझ ना हो। संत यहाँ पूजे जाते हैं, योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर हैं, लेकिन ये बात अखिलेश यादव नहीं समझ सकते। जिन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलवाई बनारस में 2015 में, जब वो मुख्यमंत्री थे, गणेश प्रतिमा विसर्जन के मुद्दे पर स्वामी जी और उनके अनुयायियों पर जो है लाठीचार्ज किया गया, घसीट कर मारा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक समुदाय को, एक वर्ग को खुश करना था। तो संतों के लिए, साधुओं के लिए उनके मन में यही इज्जत है। और उनके पिताजी तो कारसेवकों पर गोली चलवा चुके हैं और उसको जस्टिफाई कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ऐसी परिस्थिति आती तो फिर करते। तो इसलिए हिंदू धर्म के बारे में तो कम से कम समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके प्रतिद्वंदी हैं योगी आदित्यनाथ, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आप उनकी आलोचना करें, निंदा करें, उनके खिलाफ बोलें, प्रचार करें, समझ में आता है। लेकिन उनके पीठाधीश्वर होने पर, संत होने पर उनका मजाक उड़ाएं, ये हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। ये बात किसी को, अखिलेश यादव को समझानी चाहिए। इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो जो रोज़ मजाक उड़ाने के अंदाज में बोलते हैं ना, उससे उनका नुकसान हो। ये जो निजी हमला होता है, आज मोदी की एक बड़ी ताकत ये है कि उनके विरोधियों ने लगातार उन पर व्यक्तिगत प्रहार किए, उनकी नीतियों पर, कार्यक्रमों पर नहीं, उन पर व्यक्तिगत प्रहार किए। अखिलेश यादव यही काम योगी आदित्यनाथ के साथ कर रहे हैं और इसका खामियाजा तो उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लिए, उनकी सरकार के लिए जो भी लोगों के मन में हो, उनके लिए सम्मान का भाव है, भक्ति का भाव है। उसका वोट से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। वो सनातन धर्म में जो स्वीकृति है, सनातन धर्म को लेकर लोगों के मन में जो भाव है, उसके कारण है। ये बात अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही है। उनको लगता है कि जिस तरह से वो मायावती के खिलाफ बोलते रहे हैं,
जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड में मायावती को घेरा गया था, उनको मारने की कोशिश हुई थी, वो सब उनके लिए राजनीति की स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन स्वाभाविक बातें उनके लिए हो सकती हैं, आम लोगों के लिए, मतदाता के लिए नहीं है। तो इसका भी खामियाजा जो है समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।